और ओहो हो, रुक जाइए, ये क्या है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर आपका स्वागत है द सुमित टीवी पर। और आज का ये वीडियो मैं पेश करने जा रहा हूँ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के सुप्रसिद्ध लाल चौक पर। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा लाल चौक का वो नज़ारा। देखिए, आपको पीछे, मेरे पीछे जो लाल चौक का जो टावर है वो दिखाई दे रहा होगा। और मैं कल रात को ही, इनफैक्ट कल शाम को 6 बजे मैं श्रीनगर पहुंचा था। और फिर मैंने यहाँ पर जो होटल लिया था वो भी यहाँ सामने है, आपको दिख रहा होगा। इसमें होटल नया कश्मीर करके ये सामने ही होटल है। और ये है यहाँ का लाल चौक, जिस पर भारत का झंडा, हमारे देश का तिरंगा शान से लहरा रहा है। और ये जो पूरी जगह है यही लाल चौक कहलाती है। लाल चौक का महत्व कश्मीरियों के लिए, विशेषकर श्रीनगर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी यहाँ के धरना प्रदर्शन भी होते हैं, जहाँ प्रोटेस्ट होते हैं, वो सब लाल चौक से होते हैं। और लाल चौक वैसे टूरिज़्म के लिए भी एक ख़ास आकर्षण है। यहाँ शाम के समय जब मौसम ठंडा होता है तो काफ़ी लोग आते हैं, इन चेयर्स पर बैठते हैं और यहाँ पे समय व्यतीत करते हैं। ये एक प्रकार का इनका सिटी सेंटर वाला हिस्सा है और वैसे भी शहर के मध्य में है, तो यहाँ पर काफ़ी क्राउड होती है। यहाँ पे सड़कें हैं, बहुत सारी होटलें हैं, तमाम सारी खाने पीने की जगहें हैं। तो अब मैं आज की यात्रा, यानी कि लोकल श्रीनगर में क्या क्या घूमने लायक है, वो सभी जगह में जाने की कोशिश करूँगा। आज पूरा दिन मैं यहीं पर हूँ। तो भाई साहब, जिन लोगों को लगता है कि कश्मीर में ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है कश्मीर, विशेषकर श्रीनगर घाटी, तो मैं उन्हें बता देना चाहूँगा कि इस वक्त मैं श्रीनगर में हूँ। और यहाँ पर मैंने जो हाफ़ टी शर्ट पहना है वो भी पूरा पसीना पसीना हो रहा है, यानी कि श्रीनगर में भी ख़तरनाक गर्मी पड़ती है। यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर मैंने कूलर्स को बिकते हुए देखा है और अच्छी खासी गर्मी है। उतनी नहीं है कि 40-42 का टेम्परेचर हो, लेकिन अगर यहाँ 35 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है तो ये भी बहुत ज़्यादा ही माना जाता है। दोस्तों, इस वक्त मैं डल लेक की ओर जा रहा हूँ और देखिए, यहाँ से डल लेक की शुरुआत भी हो जाती है। ये जो आप नाला नुमा देख रहे हैं, यहीं से डल लेक की शुरुआत होती है। और वो जो पीछे चौराया था जहाँ से मैंने पैदल वॉक शुरू करी है, उसे डल गेट कहते हैं। देखिए, मेरा तो मानना है कि अगर आप किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर आ रहे हैं और ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में, तो आपको पब्लिक व्हीकल्स की जगह ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की तैयारी रखनी चाहिए। अगर आप पैदल चलेंगे तो आपको बहुत सारे हिडन जेम्स, यानी कि ऐसी जगहें देखने को मिलेगी जो आमतौर पे आपको कैब या किसी भी प्रकार के व्हीकल से जाने पर नहीं मिलती है। देखिए, ये कितना सुंदर रास्ता है और ये रास्ता कोई भी टूरिस्ट लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ के जो लोकल्स है वही यहाँ से आ जा रहे हैं। तो ये व्हीकल है, क्या बाइक क्या बोलते हो आप? चार्टर्ड बाइक। ये हम श्रीमान जी से हायर कर रहे हैं 100 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से, और करीब करीब 20 किलोमीटर मैक्सिमम ये चल सकती है। तो चलिए, अब इन केस अगर आपकी बैटरी डेड हो गई, आप चेंज कर सकते हो। आगे हमारा निषाद स्टेशन से चेंज कर सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज, है ना। आपका शुभ नाम? रियान। तो रियान भाई हैं। और चलिए फिर आगे की शुरुआत इससे करते हैं, जहाँ तक भी जाएं, जितना घूम सकें। तो भाई साहब, ये ई बाइक है, यानी साइकिल है बैटरी वाली। इसे मैंने ऑन रेंट लिया है, जिसका चार्ज 100 रुपये प्रति घंटा है। और पहले मुझे उन भाई साहब ने 200 रुपये प्रति घंटा बताया था। फिर मैंने कहा भैया 200 तो बहुत ज़्यादा है। बोले सर, आप अगर 100 रुपये प्रति घंटा में ले जाओगे तो इसके लिए फिर आप मुझे टिप दोगे। तो मैंने कहा मैं टिप क्यों दूंगा, मैं तो टिप के कल्चर के ख़िलाफ़ हूँ। तो बहुत देर यही सब बातें हुई। फाइनली उन्होंने कहा चलो आपकी इच्छा है। मैंने कहा मैं रहने दो, मैं नहीं करना चाहता। तो फाइनली उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मत देना टिप, और ये 100 रुपये घंटे में आप इसको यूज़ कर सकते हो। पहले बोल रहे थे कि 4 घंटे कम से कम यूज़ करना पड़ेगी, नहीं तो 4 घंटे के पैसे लगेंगे। फिर बोले कि चलो अब आप 1 घंटा भी यूज़ कर सकते हो। तो
कुल मिला के बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, और लेकिन सब जद्दोजहद के बाद ये एक्चुअली बैटरी वाली साइकिल है। मैं इसमें पेडलिंग नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ये चल रही है और मैं इसे सड़क पर भी चला सकता हूँ। और ये देखिए इस ई साइकिल से डल लेक के नज़ारे। ये घाट नंबर 6 पर हम आ गए हैं। तो ये है गेट नंबर 13 डल लेक का, और आप देखिए पीछे ये डल लेक का बड़ा बेहतरीन नज़ारा है। लेकिन यहाँ टूरिस्ट नहीं हैं। अभी जून का महीना चल रहा है और पहलगाम की घटना को हुए अभी हम बोल सकते हैं करीब करीब 50 दिन तो हो रहे हैं, और अभी भी टूरिस्ट जो है वो कश्मीर की ओर रुख नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त तो देखिए मैं आ चुका हूँ डाकघर नेहरू पार्क पर, और ये डल लेक के बिल्कुल लगा हुआ एक स्पेशल डाकघर है, एक पोस्ट ऑफिस है जिसका नाम है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। तो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस शायद ये हिंदुस्तान का इकलौता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है श्रीनगर के अंदर डल लेक में। जो आप देखेंगे तो ये पूरा पानी के अंदर है, ये पोस्ट ऑफिस पानी में है। ये कब से है पोस्ट ऑफिस, कुछ बता सकते हैं? पोस्ट ऑफिस ये हो गया हाउस बोट। कितने? ऑनर से बोलो हाउस बोट है। हाउस बोट। हाउस बोट पोस्ट ऑफिस। अच्छा, हाउस बोट पोस्ट ऑफिस है ये। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस और हाउस बोट पोस्ट ऑफिस दोनों हम कह सकते हैं। मतलब ये तो 70 साल से ज़्यादा पुराना हो गया, 75 साल से। बंटवारा नहीं हो गया था उस टाइम से लेके आज तक ये पोस्ट 47 के पहले से, मतलब 47 से पहले अच्छा, जब अंग्रेजों का राज था यहाँ पर, तब से है ये तब पोस्ट से। ऑफिस। तो मैं आ चुका हूँ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो आप ये देखिए कितना सुंदर है ये। दोस्तों यहाँ से जो दृश्य और जो सुंदरता मुझे देखने में आ रही है ना, ये अल्टीमेट है। अल्टीमेट मीन्स अल्टीमेट। तो भाई साहब यहाँ पर कुछ फाउंटेन्स वगैरह लगाए गए हैं, और सच मानिए अगर शाम के समय मौसम सुहाना जब होता है तो यहाँ पर बैठना, इन जगहों पर बैठना और इस दृश्य को निहारना किसी स्वर्ग की अनुभूति से कम नहीं है। बहुत सुंदर लग रहा है। जो डल लेक का असली नज़ारा है वो अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर आकर ये जो लेक है ये कितनी बड़ी और विशाल हो गई है। तो चलिए अब हमारी इस बसंती साइकिल से आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। पहले ये जो बॉटल है हमारी पानी की, इसे ज़रूर डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं। मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था, यहाँ डस्टबिन बड़ी दूर दूर हैं, अभी नज़र में आ गया है तो ये काम हो गया। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ श्रीनगर से कुछ ही किलोमीटर बाहर टूलिप गार्डन में। टूलिप गार्डन फेमस है अपने अलग अलग प्रकार के पौधों की और फूलों की प्रजातियों के लिए।
दोस्तों टुलिप गार्डन के अंदर इस तरह बैटरी वाली साइकिल पर घूमने में जो मज़ा आ रहा है वो अल्टीमेट है। और ओहो हो, रुक जाइए, ये क्या है? ये भाई साहब ऐसा मामला है थोड़ा, और ब्रेक भी कम है इस गाड़ी में, बड़ा धीरे धीरे चलना पड़ेगा। और ये तो बंद हो गया रास्ता यहाँ से, और मैं गलत आ गया हूँ, अब पलटना पड़ेगा। अभी देखते हैं गाड़ी ऊपर जाती है कि नहीं। बैटरी नहीं जाएगी, ताकत लगाना पड़ेगा। आ गई, ताकत लगा के लाया हूँ मैं, पैडल लगा के। तो बाकी लोग तो इसमें पैदल ही चल रहे हैं, कुछ ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं है अभी। अभी वैसे भी कश्मीर खाली पड़ा है टूरिस्ट से। ओह, तो देखिए दोस्तों, ये है अखरोट का पेड़, और ये अखरोट हैं, अभी कच्चे हैं ये देखिए। तो दोस्तों इस वक्त मैं कुछ अनोखा ही इंजॉयमेंट ले रहा हूँ, एक अनोखा आनंद मुझे आ रहा है ये खुली छत की बस पर ट्रेवल करके। और यहाँ पर आप देखिए डल झील है, और ये तमाम शहरी हाउस बोट और शिकारों पर लोग घूम रहे हैं। शाम का समय है और बहुत ही सुहाना यहाँ पर ट्रेवल करके मुझे लग रहा है। ये टूरिस्ट फ्रेंडली बसें हैं जिसमें आप डेक के ऊपर भी ट्रेवल सीटिंग है, यहाँ पर बैठकर भी ट्रेवल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे कुछ लोकल्स भी हैं तो कुछ टूरिस्ट भी हैं जो यहाँ पर से इस सुहाने सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। इस बस के ऊपर ये ट्रेवल करके मेरी जो पूरी श्रीनगर की यात्रा है वो मैं मानता हूँ कि सफल हो गई है। मतलब जो अल्टीमेट आनंद मुझे आ रहा है, शायद मैंने अभी तक सैकड़ों बस यात्राएं करी है, लेकिन इस बस यात्रा का जो आनंद है वो अभी तक का सबसे अनोखा है, सबसे ज़्यादा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, एक और बड़े बड़े वृक्ष हैं, दूसरी ओर बहुत विशाल जो है वो डल झील है, डल लेक है। और खुली बस की छत पर खड़े होकर मैं आपके साथ ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये सफ़र कर रहा हूँ।
तो दोस्तों ये है मुगल गार्डन और हम इस बस से पहुँचे हैं मुगल गार्डन तक। यहीं तक ये बस हमें लेकर आई है और यहीं से फिर ये बस हमें वापस लेकर जाएगी। इस आने और जाने का दोनों का मिलाकर पर पर्सन इसका किराया है 100 रुपये, एक तरफ का 50। ये लेते दोनों साइड का है। आप चाहे दूसरी बस में भी जाओगे तो ये आपको पास दे देंगे, वो बस उस पास को देखकर आप उस दूसरी बस में भी ट्रेवल कर सकते हो और चाहो तो कुछ समय बाद इस बस में भी जा सकते हो। इसका नाम मुगल गार्डन भी है और निशात गार्डन भी है और इसके ठीक सामने यहाँ डल लेक है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इस वक्त रात की 9 बज रही है और मैं आ चुका हूँ लाल चौक, क्योंकि मेरा होटल बिल्कुल लाल चौक के सामने ही है। नया कश्मीर होटल का नाम है। तो दोस्तों आज के दिन मैं विशेषकर डल लेक के आसपास ही घूमने गया था। पहले तो मैंने एक ई साइकिल ली थी, बैटरी वाली साइकिल, और वो मुझे 2 घंटे के लिए 200 रुपये में पड़ी थी, 100 रुपये घंटा। उसको मैंने 2 घंटे यूज़ किया और उसके बाद शाम को जब मैंने उस साइकिल को वापस डिपॉज़िट किया तब मुझे वहाँ पर एक डबल डेकर बस मिली, टूरिस्ट बस, जैसे कि कई टूरिज़्म वाली जगहों पर होती है। तो फटाफट मैं उसमें जाकर बैठ गया। उसने मुझसे 100 रुपीज़ लिए पूरे राउंड के, और उसका राउंड भी पूरा डल लेक से लेके निशात गार्डन होता है इनका एक, शालीमार गार्डन, निशात गार्डन। तो वो निशात गार्डन तक करीबन 10 किलोमीटर लेके गई, 8-10 किलोमीटर, और उतना ही लेके आई। तो उसने राउंड ट्रिप का 100 रुपीज़ चार्ज किया। उसके बाद फिर मैं लाल चौक पर आ गया था करीब 7 बजे। थोड़ी देर मैंने रूम में रेस्ट किया और अभी मैं रात के डिनर के लिए यहाँ निकला हूँ। और देखिए मेरे होटल के बाहर ही ये इतनी रौनक है और मैं भी यहाँ आके कुछ देर के लिए बैठा हूँ। तो ये आज का हमारा दिन था। देखिए लोकल श्रीनगर में बहुत ज़्यादा घूमने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। आप यहाँ पर डल लेक के आसपास काफ़ी कुछ घूम सकते हैं और गार्डन्स वगैरह हैं। टूलिप गार्डन है जहाँ भी मैं गया था जी, टूलिप गार्डन में साइकिल से गया था और बाद में बस से फिर मैं निशात गार्डन तक गया था। तो जो भी अट्रैक्शन पॉइंट है वो यहाँ का डल लेक है। लेकिन फिर आपको और ज़्यादा कश्मीर को और श्रीनगर के आसपास एक्सप्लोर करना है तो फिर आपको कैब टैक्सी करके यहाँ से 25-50 किलोमीटर दूर सोनमर्ग जा सकते हैं, आप गुलमर्ग जा सकते हैं, और भी तमाम सारे अलग अलग टूरिज़म प्लेसेस हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। लेकिन फिर उसके लिए आपको सुबह से शाम तक का टाइम भी देना होता है, और आप ग्रुप में आए तो कैब वगैरह करना आसान होता है। मैं एक व्यक्ति हूँ तो मैं इतनी कॉस्टली कैब एक अकेला व्यक्ति तो नहीं करना चाहूँगा। तो मैंने तो एक दिन का स्टे था मेरा यहाँ, मतलब वैसे 2 नाइट स्टे है। कल मेरी ट्रेन है यहाँ से जो नई वंदे भारत, जी हाँ, अब मैं कल आपको एक बढ़िया सा वीडियो दूंगा नई वंदे भारत का, जो कल श्रीनगर से मेरी बुकिंग है उसकी, कटरा की दिन में 2 बजे वाली ट्रेन की। तो कल का दिन भी मेरे लिए बड़ा ख़ास होने वाला है। और उसके बाद हम कटरा जब पहुँचेंगे तो फिर वहाँ माँ वैष्णो देवी के धाम जाएंगे और वहाँ उनके दर्शन करेंगे। तो ये आगे की मेरी ट्रिप इस तरह से रहेगी। तो चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ। आशा है आप आगे भी इस यात्रा के वीडियोस में अपना प्यार और समर्थन मुझे यूं ही देते रहेंगे। चलिए गुड नाइट, जय हिंद।